नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ आयशा। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। आंध्र प्रदेश को मिला नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश में नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। इस एयरपोर्ट के शुरू होने से क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और हवाई संपर्क को नई गति मिलने की उम्मीद है। सरकार का कहना है कि यह परियोजना राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। नितिन गडकरी के आवास के बाहर हंगामा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने हालात पर काबू पाते हुए कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और मामले की जांच जारी है। राष्ट्रपति ने किया प्रतिमा का अनावरण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्कल मणि गोपाल दास की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने गोपाल दास के सामाजिक और साहित्यिक योगदान को याद करते हुए कहा कि उनका जीवन आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी। राजधानी दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गईं। सभी स्कूल परिसरों की गहन तलाशी ली गई। जांच के बाद किसी भी संदिग्ध वस्तु के नहीं मिलने पर स्थिति सामान्य घोषित की गई। सावन के पावन अवसर पर हरिद्वार की हर की पौड़ी पर शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर भगवान शिव की पूजा अर्चना की। प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के विशेष इंतजाम किए। अमित शाह ने अजीत डोभाल को किया सम्मानित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को देश की सुरक्षा और रणनीतिक योगदान के लिए सम्मानित किया। कार्यक्रम में कई वरिष्ठ अधिकारी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। विवेक स्मारक का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विवेक स्मारक का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि यह स्मारक युवाओं को राष्ट्र सेवा और स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से प्रेरणा लेने का संदेश देगा। पेंशन योजना का दायरा बढ़ा। सरकार ने पेंशन योजना के दायरे का विस्तार करते हुए अब 25,000 रुपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को भी इसका लाभ देने की घोषणा की है। इस फैसले से बड़ी संख्या में कर्मचारियों को भविष्य में सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिलेगा। मेट्रो स्टेशनों पर शुरू हुए अर्पण केंद्र। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मेट्रो स्टेशनों पर अर्पण केंद्र शुरू किए गए हैं। इन केंद्रों के माध्यम से यात्रियों को विभिन्न आवश्यक सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाएंगी। पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा। सांसद पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब उन पर चप्पल फेंकी गई और हाथापाई की स्थिति बन गई। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत स्थिति को नियंत्रित किया और मामले की जांच शुरू कर दी। पाकिस्तान में आत्मघाती हमला। पाकिस्तान में शांति रैली के दौरान हुए आत्मघाती हमले में कई लोगों की मौत और अनेक घायल होने की खबर है। सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेरकर जांच शुरू कर दी है। ताइपे ओपन में तन्वी ने रचा इतिहास। भारतीय खिलाड़ी तन्वी ताइपे ओपन का खिताब जीतने वाली सबसे युवा चैंपियन बन गई हैं। उनकी इस उपलब्धि पर खेल जगत और देश भर से उन्हें बधाइयां मिल रही हैं। अभिनेत्री अदिति शर्मा ने दर्ज कराया मामला। टीवी और फिल्म अभिनेत्री अदिति शर्मा ने अपने पति के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज कराया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर जांच शुरू कर दी है और कानूनी प्रक्रिया जारी है। एवनली विश्वविद्यालय द्वारा अपने प्रतिष्ठित ग्रैंड कॉन्वोकेशन समारोह 2026 का भव्य आयोजन नई दिल्ली के पश्चिम विहार स्थित भारतीय विद्यापीठ एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स ऑडिटोरियम में किया गया। इस अवसर पर शिक्षा, विधि, लोक प्रशासन एवं सामाजिक सेवा क्षेत्र की अनेक प्रतिष्ठित हस्तियों की गरिमामय उपस्थिति रही। ये समारोह विश्वविद्यालय की शैक्षणिक उत्कृष्टता, नवाचार तथा व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध हुआ। ये कार्यक्रम एवनली विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर राजेश चौहान के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने सभी विशिष्ट अतिथियों, शिक्षकों, स्नातकों एवं सम्मानित अतिथियों का स्वागत किया। इस भव्य अवसर पर डॉक्टर रविंदर कुमार पाहुजा, न्यायिक मजिस्ट्रेट, दिल्ली हाई कोर्ट प्रो, डॉक्टर एम.एन. हुडा, निदेशक, BVICAM, पश्चिम विहार, डॉक्टर आलोक कुमार गुप्ता, उपनिदेशक, NIOS, शिक्षा मंत्रालय, डॉक्टर तरुण बजाज, निदेशक, BDF, बॉलीवुड अभिनेता गुलशन पांडे है तथा डॉक्टर SK वर्मा, कुल सचिव, एवनली विश्वविद्यालय, विशेष रूप से उपस्थित रहे। अपने संबोधन में डॉक्टर राजेश चौहान, कुलपति, एवनली विश्वविद्यालय ने सभी स्नातकों एवं मानद डॉक्टरेट उपाधि प्राप्तकर्ताओं को बधाई दी।
कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता गुलशन पांडे की उपस्थिति विशेष आकर्षण का केंद्र रही। श्री रामलीला महासंघ के अध्यक्ष श्री अर्जुन कुमार ने इस साल दिवाली पर देश विदेश में रिलीज हो रही रणबीर कपूर, सनी देओल, यश चोपड़ा स्टारर डायरेक्टर नितेश तिवारी की मेगा बजट फिल्म रामायण के मेकर्स को एक पत्र लिखकर मांग की है फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज करने से पूर्व ये फिल्म श्री रामलीला महासंघ के प्रतिनिधि मंडल को दिखाई जाए। नितेश तिवारी और फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी को लिखे पत्र में अर्जुन कुमार ने उन्हें याद दिलाया है कि इससे पूर्व भूषण कुमार की मेगा बजट प्रभास, सैफ अली खान स्टार फिल्म आदिपुरुष के भी कई दृश्यों पर सनातनी और रामलीला मंचन से जुड़े लोगों ने कड़ा इतराज जताया था। इन दृश्यों में सोने की लंका को काला दिखाना, महाज्ञानी रावण को मंगोल लुटेरों और उनकी सेना को राक्षसों की सेना आदि कई दृश्य थे, जिसका नतीजा बॉक्स ऑफिस पर फिल्म फ्लॉप रही। अर्जुन कुमार ने पत्र में आगे कहा है कि हमें मिली अधिकृत जानकारी के अनुसार इस फिल्म में ऐसे कई दृश्य हैं जो देश विदेश में बसे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा सकते हैं। ऐसे में श्री रामलीला महासंघ इस फिल्म को रिलीज से पूर्व विशेष शो में देखकर निश्चित करना चाहता है कि अगर फिल्म में ऐसा कोई विवादास्पद सीन अथवा संवाद हुआ तो उसे रिलीज से पहले हटा दिया जाए। उन्होंने फिल्म के मेकर्स को चेतावनी दी है कि अगर ऐसा न किया गया तो दिल्ली सहित अन्य राज्यों के उन सिनेमाघरों के बाहर हिंदू संगठनों के साथ श्री रामलीला महासंघ के हजारों की संख्या में लोग विरोध धरना प्रदर्शन करेंगे। तो उसको रामलीला महासंघ या दिल्ली की रामलीला कमेटी बर्दाश्त नहीं करेंगी। हमारी खुली चेतावनी है कि इस प्रकार की रामलीला का पूरा विरोध पूरे देश के अंदर हर पिक्चर हॉल के बाहर किया जाएगा। फिल्म की नहीं चल रही है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि ये मेगा बजट है, इसके अंदर बड़े बड़े स्टार हैं, चाहे उसके अंदर अमिताभ बच्चन हो। आज हमारे मन के अंदर ये भावना आती है, जब अरुण गोविल जी लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर आए थे तो उन्होंने बताया था कि आज भी देश के अंदर कहीं मैं जाता हूँ तो लोग मुझे राम की नजर से देखते हैं। रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली विश्व विख्यात लव कुश रामलीला कमेटी द्वारा रविवार को नई दिल्ली के रफी मार्ग स्थित कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामलीला के अध्यक्ष श्री अर्जुन कुमार ने बताया कि इस वर्ष रामलीला का मंचन 11 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा और दशहरा पर्व 20 अक्टूबर 2026 को धूमधाम से मनाया जाएगा। इस मौके पर अर्जुन कुमार ने बताया कि इस बार नई तकनीकें एआई और कंप्यूटर ग्राफिक्स, एनिमेशन, डिजिटल, हाईटेक, 3D मैपिंग, विजुअल इफेक्ट, आर्ट ट्रैक, डिजिटल साउंड सिस्टम के माध्यम मुंबई फिल्म इंडस्ट्रीज के नामचीन टेक्नीशियन की टीम की देखरेख में राजधानी नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी 4 मंजिला स्टेज पर लीला का मंचन किया जाएगा। गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी सांसद, एक्टर, सिंगर मनोज तिवारी, शंकर साहनी के साथ राजनीति जगत के अनेक दिग्गज भी लीला मंच पर महत्वपूर्ण किरदारों में नजर आएंगे। कमेटी के महासचिव सुभाष गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद श्रीराम की भूमिका में देवेश शर्मा, सीता माता के किरदार में कावेरी प्रियम और हनुमान का रोल निभा रहे पंकज कामत आदि को मीडिया से रूबरू करवाया। लिखवाया भी है और गा रहे हैं, तो गीत भी आपको नए तरीके से मिलेंगे। हमारे बीच में परवेश जी जो हमारे लीला के डायरेक्टर के लिए आए हुए हैं, परवेश जी एक बार खड़े होकर दिखाएं चाहें। परवेश जी शायद बाहर में हैं। तो इस बार हमने गीतों को भी जो है नए सिरे से इस बार लिखवा कर उनको मुंबई से आने वाले म्यूजिक डायरेक्टर जो है उसको कंपोज कर रहे हैं। ठीक है, हम इस रामलीला को पहुंचाए, क्योंकि जो जेनजी है वो तो 97 के बाद शुरू हुई है। वो इस कंप्यूटर के युग के अंदर पैदा हुए हैं, वो इस लैपटॉप से पैदा हुए हैं। उन्होंने वो लैपटॉप देखा है, उन्होंने फेसबुक देखा है, उन्होंने इंस्टाग्राम देखा है, उन्होंने ट्विटर हैंडल देखा। इन संस्कारों के अंदर अभी पिछले दिनों जो जंतर मंतर के ऊपर हुआ, देश के माननीय प्रधानमंत्री को जो गालियां दी गई, हम लव कुश रामलीला कमेटी से क्या दे रहे हैं? संस्कार दे रहे हैं। और इन संस्कारों के परिवारों के अंदर भी कमी हुई है, समाज के अंदर भी कमी। खास खबरों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान प्राइम टाइम।